जहाँ तक आप मेरी जो स्क्रीन है वो फॉलो अप कर चुके हो, तो यहाँ पे मैं आपको शो करवा देती हूँ वेबसाइट पे आपको विजिट कैसे करना है। ये इसने डिजिटल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कंपनी की वर्किंग वेबसाइट है वो आपको सर्च करना है। चाहे आप इंडिया के कैंडिडेट हो चाहे आप इंटरनेशनल कैंडिडेट, आपके लिए वर्क की जो वेबसाइट है वो सेम रहता है। यहाँ पे जैसे इंडिया की कैंडिडेट वर्किंग में, वैसे इंटरनेशनल कैंडिडेट जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मलावी, इतनी सारी जो कंट्री के जो कैंडिडेट वो सेम प्लेटफॉर्म पे वर्किंग में। यहाँ पे लैंग्वेज की कोई बाउंडेशन नहीं है, स्पेशली टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है। यहाँ पे आप फ्री टाइम चूज करके वर्क कर सकते हो, जिस भी टाइम आप फ्री हो उस टाइम पे आप ट्रेनिंग लीजिए एंड उस टाइम पे आप जो है वर्क कर सकते हो। यहाँ पे वर्क क्या रहेगी, टोटली वर्क फ्रॉम बेस्ड है। आपको वीकली इंसेंटिव प्रोवाइडेड होती है, आपको सैलरी अलग से दिया जाता है, एवरी डिटेल्स एंड आपकी जो स्किल है वो आपको कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ कंपनी की जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको शो करवा देती हूँ, ताकि आपको पता चल पाए कंपनी जो है गवर्नमेंट से पूरी तरीके से अप्रूव है। 2 मिनट्स की टाइम दीजिएगा। यहाँ पे कंपनी की जो टर्म्स एंड कंडीशन है वो आप रीड कर सकते हो। उसके बाद जो मैं शो करवा देती हूँ कंपनी की जो लीगल डॉक्यूमेंट है वो मैं आपको पहले शो करवा देती हूँ। कंपनी की जो पैन कार्ड है वो आपको शो हो जाएगी। यस ने डिटेल ईकॉम प्राइवेट लिमिटेड परमानेंट अकाउंट नंबर का डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आप देख सकते हो। उसके बाद जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जहाँ पे कंपनी की जो सीआईएन नंबर है वो आपको शो हो जाएगी एंड उसके बाद कंपनी की जो पैन कार्ड नंबर वो आपको शो हो जाएगी। सीआईएन नंबर हर एक कंपनी की कॉर्पोरेट सेक्टर की आइडेंटिफाइड नंबर होती है, जो आप गूगल पे जाके सर्च करोगे या मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर की वेबसाइट पे जाके सर्च करोगे तो आपको सीआईएन नंबर विजिबल हो जाती है। नेक्स्ट शो कर देती हूँ कंपनी की टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे जो है कंपनी जो पूरी तरीके से गवर्नमेंट से अप्रूव है, आप खुद भी जाके चेक कर सकते हो गवर्नमेंट की वेबसाइट विजिट करके, तो कंपनी की हर एक इन्फॉर्मेशन आपको विजिबल हो जाती है। यहाँ पे पहले मैं वर्क की डिटेल्स आपको क्लियर कर देती हूँ। वर्क जो रहेगी आपकी वर्क फ्रॉम होम रहेगी एंड डिजिटल स्किल के फील्ड में आपको वर्क करना है, यानी कि डिजिटल स्किल के नॉलेज कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड किया जाएगा, यानी कि नॉलेज एंड स्किल कंपनी के थ्रू प्रोवाइड होगी, यानी कि गाइडेंस प्रोवाइड होगी, मेंटरशिप प्रोवाइड होगी एंड आपको जो है मेंटर के थ्रू आपको सीखना है, यानी कि गाइडेंस के थ्रू आपको सीखना है, लर्न करना है एंड साथ साथ में वर्क भी करना है कंपनी के अंडर में। ओके, तो यहाँ पे मैं क्लियर कर देती हूँ कंपनी के अंडर में जो है आपको कैसे जो है ट्रेनिंग प्रोवाइडेड होगी एंड फील्ड क्या रहता है। फोटो एडिटिंग की 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, उसके बाद वीडियो एडिटिंग की 30 डेज की ट्रेनिंग होती है, लीड जनरेशन की 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, डिजिटल मार्केटिंग की 20 डेज की ट्रेनिंग होती है, टेलीकॉलिंग की 10 डेज की ट्रेनिंग होती है, बेसिक शेयर मार्केट नॉलेज की 10 डेज की ट्रेनिंग होती है। यानी कि डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में, यानी कि डिजिटल स्किल के फील्ड में जितनी सारी नॉलेज है, जितनी सारी स्किल है वो कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, ताकि आपके लिए अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल रहे, आपके लिए वर्क यानी कि अर्निंग में इंक्रीमेंट करने की अपॉर्चुनिटी जो है अवेलेबल है। तो इतनी सारी स्किल एंड नॉलेज है कंपनी के थ्रू आपको कैसे प्रोवाइडेड होती है वो मैं क्लियर कर देती हूँ। लॉगिन प्रोसेस पे आप जब भी जाओगे तो आपको जो है लॉगिन कैसे करना है, खुद की कंट्री कोड देना है, चाहे आप पाकिस्तान की कैंडिडेट हो चाहे आप इंडिया की कैंडिडेट हो। अगर आप पाकिस्तान की हो तो आपकी जो कंट्री कोड है 92 है। इंडियन कैंडिडेट की जो कंट्री कोड है वो है 91। कंट्री कोड के साथ फोन नंबर देना है। आपने जब एप्लीकेशन फिल किया था तब आपने जो पासवर्ड दिया था वो पासवर्ड आपको देके लॉगिन करना है, लेकिन आपकी आईडी अभी भी इनएक्टिव है, एक्टिवेशन करवाया जाता है ऑन द मीटिंग। जब आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी तो सारी स्किल एंड नॉलेज है वो आपको कंपनी के थ्रू लाइव क्लासेस के थ्रू प्रोवाइड होगी। कोई भी रिकॉर्डेड ऑडियो एंड सेशन यहाँ पे प्रोवाइड नहीं होती है। यहाँ पे जो भी आपको क्लासेस एंड नॉलेज प्रोवाइड होगी वो लाइव क्लासेस होगी, लाइव क्लासेस आपको आपके टाइम के मुताबिक चूज करके अटेंड करना है। यहाँ पे क्लासेस की टाइम आप देख सकते हो सुबह के 8 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक। आप अपनी फ्री टाइम चूज करिए एंड क्लासेस जो है आप अटेंड कर सकते हो। सिर्फ सैटरडे एंड संडे जो है क्लासेस ऑफ रहता है एंड बाकी का जो वीक में डेज है क्लासेस जो है कंटिन्यू कर सकते हो आप। ये इससे सपोर्ट टीम दिया जाता है, सपोर्ट टीम इसलिए दिया जाता है कोई भी क्वेरी है कोई भी इशू है आप सपोर्ट टीम से डायरेक्ट फोन करके या आप व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो एंड आपकी जो क्वेरी है वो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे अर्निंग अर्निंग जो है वो फर्स्ट डे से आपकी स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपकी आईडी एक्टिव हो जाएगी तब से आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ट्रेनिंग के पीरियड में भी आपकी जो भी वर्क रहता है उसके थ्रू आपको अर्निंग प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे पहले जो ट्रेनिंग होता है वो 10 डेज की फोटो एडिटिंग ट्रेनिंग होता है। पहले आपको 10 डेज की फोटो एडिटिंग ट्रेनिंग लेना है। जब फोटो एडिटिंग ट्रेनिंग आप ले रहे हो, जो भी प्रोजेक्ट आप तैयार करोगे स्ट्रक्चर क्या रहेगी, आपको क्या प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करना है, कैसे प्रोजेक्ट रेडी करना है, वो सारा डिटेल्स आपको ट्रेनर के थ्रू यानी कि मेंटर के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाती है। यहाँ पे जब भी वेबसाइट में आप प्रोजेक्ट सबमिट करोगे, कैसे सबमिट करोगे उसकी भी आपको पूरी गाइडेंस ट्रेनर के थ्रू प्रोवाइडेड होगी। जब भी आप सबमिट करोगे उसके थ्रू जो भी आपकी अर्निंग रहता है वो आपको मिल जाएगी आपकी साइट अकाउंट में। एंड साइट अकाउंट में जो आपको शो हो रही है वो होती है आपकी इंसेंटिव सैलरी अलग से प्रोवाइडेड होती है।
3302 पॉइंट बेसिक दी गई है। यहाँ पे कोई भी करेंसी का स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं रखी गई है ताकि हर एक पर्सन के लिए इक्वालिटी मेंटेन हो पाए। यहाँ पे पॉइंट बेसिक इसलिए रखी गई ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना आए, क्योंकि यहाँ पे इंडिया की कैंडिडेट के साथ साथ पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, म्यांमार, मलावी, बांग्लादेश, इतनी सारी कंट्री के जो कैंडिडेट है वो सेम प्लेटफॉर्म वर्किंग में है। तो यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ यहाँ पे आप विड्रॉल कैसे करोगे। विड्रॉल पे जाओगे एंड विड्रॉल पे जाने के बाद आपको क्या करना है, थ्री लाइन पे क्लिक करके चेंज पेमेंट मेथड करना है। चेंज पेमेंट मेथड करके आपकी जो विड्रॉल है वो आप ले सकते हो आपकी पेमेंट मेथड के मुताबिक। आप अगर इंडियन कैंडिडेट बैंक के ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया के लिए, विकास नगद एंड रॉकेट के ऑप्शन अवेलेबल है बांग्लादेश के लिए, इजी पैसे के ऑप्शन अवेलेबल है पाकिस्तान के लिए, एंड ई के ऑप्शन अवेलेबल है नेपाल के लिए। आप अपनी पेमेंट मेथड चूज करिए एंड पेमेंट मेथड चूज करके आप इजीली जो है आप विड्रॉल ले सकते हो वीक में वन टाइम। वीक में वन टाइम की ताकि अकाउंट डिपार्टमेंट में प्रेशर क्रिएट ना हो, क्योंकि अगर अकाउंट डिपार्टमेंट में एक घंटे में अगर 1 लाख 2 लाख डेटा प्रोवाइड हो जाए तो मेंटेन करना पॉसिबल नहीं होती है। आप सभी एटीएम यूज करते हो, आपको भी पता होगा 3 टाइम से ज्यादा कर पाते हो। बैंक में भी लिमिटेशन होती है, क्यों होती है, ताकि अकाउंट डिपार्टमेंट में मेंटेन हो पाए एंड जो है जो डेटा है वो मैनेजमेंट किया जाए ठीक से। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया आपकी ट्रेनिंग के बारे में। अभी ट्रेनिंग कितनी दिन की होती है, ट्रेनिंग में अप्रोक्सीमेटली 3 मंथ की होती है, लेकिन आपको क्या करना है, प्रॉपरली 5 to 10 डेज यहाँ पे ट्रेनिंग लेना है। उसके बाद जो है आप जब भी एक पोस्ट चूज करोगे, पोस्ट के मुताबिक आपको जो है एक सब एडमिन आईडी प्रोवाइडेड होगी। अभी सब एडमिन आईडी में आपको डेटा प्रोवाइडेड होगा। अभी सब एडमिन आईडी कितनी सारी पोस्ट के लिए अवेलेबल होता है वो मैं आपको शो करूंगी एप्लीकेशन के थ्रू, क्योंकि आप एप्लीकेशन के थ्रू भी आप वर्क कंटिन्यू कर सकते हैं। एप्लीकेशन कैसे आपको डाउनलोड करना है, आपको प्ले स्टोर पे जाना है एंड YESNET आप सर्च करिए, आपको येस ने डिटेल की एप्लीकेशन जो है विजिबल हो जाती है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए एंड एप्लीकेशन के थ्रू भी आप जो है वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। थ्री लाइन पे क्लिक करिएगा एंड सब एडमिन पैनल पे आप जब भी जाते हो तो आपको जो है अकाउंट टाइप पे शो हो जाती है कितनी सारी नॉलेज एंड स्किल के साथ साथ पोस्ट भी यानी कि अपॉर्चुनिटी भी आपके लिए अवेलेबल रहता है। सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंटेंट चेकर, सीनियर टीम लीडर, असिस्टेंट टीम लीडर, ट्रेनर, सीनियर कंट्रोलर, काउंसलर, टेलीकॉलर लीडर, सीनियर टेलीकॉलर, सीनियर लीड चेकर, जूनियर लीड चेकर, क्यूए लीडर, सीनियर क्यूए, जूनियर क्यूए, ऑडिट, फोटो एडिटर, वीडियो एडिटर, टीचर, कितनी सारी जो पोस्ट है वो अवेलेबल रहता है। अभी आप क्या करेंगे, 5 to 10 डेज ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद कोई भी पोस्ट आप चूज कर लीजिए एंड पोस्ट के मुताबिक आपको जो है साबित पिन आईडी यानी कि वर्किंग आईडी प्रोवाइड हो जाएगी कंपनी की तरफ से। वर्किंग आईडी में आपको डेटा प्रोवाइड होगी। अभी डेटा को यूज करके वर्क कैसे करना है उसकी भी आपको 5 to 10 डेज आपको गाइडेंस प्रोवाइड होगी, यानी कि पूरी तरीके से गाइडेंस आपको प्रोवाइड होती है फर्स्ट डे से लेकर। तो 2 मिनट्स के टाइम मुझे आप दीजिए, तो मैं आपकी जो आईडी है वो मैं आपको लॉग इन करके आपको शो करवा देती हूँ आईडी में जो है डेटा कैसे प्रोवाइडेड होती है। 2 मिनट्स की टाइम दीजिएगा। तो यहाँ पे मेरी जो पोस्ट है वो काउंसलर की पोस्ट है। एज ए काउंसलर मुझे सब एडमिन आईडी कंपनी के थ्रू प्रोवाइडेड है, तो मैं शो करवा देती हूँ सब एडमिन आईडी पे डेटा कैसे प्रोवाइड होती है, लेकिन हर एक डेटा की मैनेजमेंट जो है अलग अलग होती है। यहाँ पे डेटा इस तरीके से कंपनी के थ्रू प्रोवाइड हो जाते हैं, डेटा को यूज करके वर्क कैसे करना है उसकी मैंने मेथड बता दिया, क्योंकि आपको 5 to 10 डेज गाइडेंस प्रोवाइड हो जाती है। इसके थ्रू जो भी आपकी इंसेंटिव आप जनरेट करते हैं, जो भी अर्निंग आप जनरेट करते हैं वो आपको डे टू डे रिसीव हो जाती है, यानी कि आज आप वर्क करोगे तो आज का जो भी आपकी अर्निंग रहता है वो आपको आज ही प्रोवाइड हो जाती है आपकी प्रोफाइल साइड में। प्रोफाइल साइड में मेरी जो अर्निंग है आप देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रिसेंटली विड्रॉल लिया है तो मेरी विड्रॉल यहाँ पे विड्रॉल लेने की वजह से यहाँ पे पॉइंट शो हो गई है। तब मैं शो करवा देती हूँ चेंज पेमेंट मेथड पे जाके आप अपनी पेमेंट मेथड चूज करके यहाँ से भी आप वीक में वन टाइम जरूर शुरू कर लीजिए। गूगल पे, पेटीएम, यूपीआई बैंक के ऑप्शन अवेलेबल है इंडिया के लिए, विकास नगद एंड रॉकेट के ऑप्शन अवेलेबल है बांग्लादेश के लिए, इजी पैसे जैज कैश के ऑप्शन पाकिस्तान के लिए एंड रॉकेट एंड सॉरी ई सेवा के ऑप्शन जो है नेपाल के लिए अवेलेबल है। आप अपनी पेमेंट मेथड चूज करके इजीली जो है यहाँ से विड्रॉल ले सकते हो।
तो जहाँ तक मैंने आपको क्लियर कर दिया वर्किंग डिटेल्स के बारे में एंड आपको ट्रेनिंग आईडी में वर्क कैसे करना है उसके बारे में, कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं आपकी जो ज्वाइनिंग की प्रोसेस है वो मैं आपको क्लियर कर दूँ। आजार, उत्तम, प्रिया एंड माही, कोई भी डाउट एंड क्वेरी है तो डायरेक्टली माइक को अनम्यूट करके पूछ लो। उत्तम एंड आजार, आप दोनों मीटिंग में हो? कोई भी डाउट एंड क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट एंड क्वेरी नहीं है तो मैं आगे जो डिटेल्स है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। कंपनी आपको लाइफ टाइम अर्निंग अपॉर्चुनिटी दे प्रोवाइड करती है। आप चाहो तो 2 मंथ्स बाद जो लीव भी ले सकते हो, अगर आपको जो है जरूरत है लीव की तो भी आप लीव ले सकते हो एंड फिर से कंपनी को रिज्वाइन, इसलिए आपको पहले से नोटिस करनी होगी कंपनी को, उसके बाद ही आप लीव ले सकते हो। एंड आपको जो है यहाँ पे टाइम की कोई फाउंडेशन नहीं दिया जाता। आप अगर एम्प्लॉयड पर्सन हो, अनएम्प्लॉयड पर्सन, आप अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पे वर्क कर सकते हो, चाहे तो आप पार्ट टाइम भी वर्क कर सकते हो, चाहे आप फुल टाइम भी वर्क कर सकते हो। यहाँ पे मिनिमम एक कैलकुलेशन की बात हो सकती है, आपकी अर्निंग हो सकती है, वो मैं आपको कैलकुलेट करके शो करवा देती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्यूरेट बताना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंसेंटिव की कोई लिमिटेशन यहाँ पे नहीं होती, जैसे टाइम की कोई फाउंडेशन नहीं है वैसे इंसेंटिव की कोई लिमिटेशन नहीं है। अगर आप कंपनी में प्रॉपर्ली 1 आवर भी वर्क करो तो आपको जो 400 तक इंसेंटिव इजीली अर्न हो जाती है। पाकिस्तान की कैलकुलेशन करो, पाकिस्तान की करेंसी में यानी कि पीकेआर में अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आपको मिल जाएगी 800 पीकेआर, यानी कि डबल हो जाती है। इसी तरीके से कन्वर्स जो है करेंसी वेरी करती है, ठीक। 30 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12,000 तक इंसेंटिव आप इजीली अर्न कर सकते हो कंपनी में 1 घंटा वर्क करके। लेकिन वो आपके ऊपर है, जैसे आप नॉलेज एंड स्किल लेके आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसके ऊपर वर्क करो तो ये जो मैं 400 बता रही हूँ इससे बहुत ज्यादा कर सकते हो, इससे कम भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप जितना टाइम पे उतने अच्छा आपकी जो अर्निंग वो जनरेट होती है। अभी जो मंथली 12,000 मिनिमम एक हो सकती है, एक्यूरेटली बताना पॉसिबल नहीं है, वो पाकिस्तान की करेंसी में जाके जो है डबल हो जाते हैं, 24,000 पीकेआर हो जाते हैं, डबल हो जाते हैं। अभी सैलरी आपको खुद से प्रोवाइड होती है, पहले आपको क्या करना है, 5 to 10 डेज ट्रेनिंग लेना है, ट्रेनिंग लेने के बाद एक पोस्ट पे वर्क करना है। जब भी आप पोस्ट पे वर्क करना स्टार्ट करोगे, यानी कि डेटा को इंस्पेक्ट पे वर्क करना स्टार्ट करो, तब कंपनी आपकी वर्क को ऑब्जर्व करेगी। उसके बाद कंपनी को तो पता नहीं है कि आप कैसे डिटेल्स फिर वर्क करोगे, ठीक है। कंपनी को पता नहीं है आपकी नॉलेज कितनी इम्प्लीमेंट हो रही है, पता चला कैसे चलेगा, जब आप वर्क पे इम्प्लीमेंट करोगे तब आपकी जो सैलरी है कंपनी के थ्रू फिक्स करवाया जाता है। करेक्ट। आपकी जो इंसेंटिव है, आपकी जो अर्निंग है वो फर्स्ट डे से स्टार्ट हो जाते हैं, यानी कि मीटिंग के बाद जब भी आप ट्रेनिंग पीरियड में आओगे, जब आप ट्रेनिंग ज्वाइन करोगे तब से आपकी जो अर्निंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ज्वाइनिंग के लिए भी कंपनी आपको वेलकम बोनस प्रोवाइड कर देती है, यानी कि आप कंपनी को पता भी नहीं है कि आप कैसे वर्क करोगे, पहले से आपको कंपनी जो है तो एक वेलकम बोनस प्रोवाइड कर देती है। जो वेलकम बोनस प्रोवाइडेड होती है उसकी बेनिफिट, उसकी प्रोसेस क्या है वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। पहले मैं क्लियर करती हूँ, यहाँ पे जो है कंपनी आपको सारा फैसिलिटी देती है, सारी नॉलेज प्रोवाइड करती है, चाहे वो कोचिंग की नॉलेज, चाहे वो वर्किंग डिटेल्स की नॉलेज, चाहे वो मेंटरशिप हो, गाइडेंस हो, वो सारी गाइडेंस जो है कंपनी के थ्रू आपको प्रोवाइड हो जाती है, यानी कि आप किसी प्लेटफॉर्म यूज करके आप इजिली जो है यहाँ पे आपकी जो अर्निंग है वो एक स्पेसिफिक टाइम के बेसिस पे आप जनरेट कर पाते हो। जो टाइम आप देते हो फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, जो भी सोशल मीडिया हैंडल आप यूज करते हो उसके थ्रू जो भी आप टाइम देते हो उसके थ्रू आपको कोई भी अर्निंग नहीं आती। लेकिन यहाँ पे वही टाइम आप यूज करिए आपकी अर्निंग को इंक्रीमेंट करने के लिए, आपको नॉलेज भी मिल जाएगी, आप साथ साथ आपको जो है अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी इस पोस्ट को वर्क करने के लिए, साथ साथ अर्निंग भी आपको प्रोवाइड होगी, सैलरी भी आपको प्रोवाइड होगी, यानी कि आपको हर तरीके से गाइडेंस के साथ साथ आपको नॉलेज, स्किल एंड अर्निंग तीनों आपको प्रोवाइड हो जाती है। जिसके लिए चाहिए एक राइट प्लेटफॉर्म, एक राइट मेंटरशिप एंड राइट गाइडेंस, जो आपको जो प्लेटफॉर्म है ये इसके डिटेल प्रोवाइड करती है। यहाँ पे अगर लॉकडाउन की बात मैं करी हुई, यहाँ पे लॉकडाउन की पहले जो है सब कुछ ठीक ही चल रहा था, लेकिन लॉकडाउन में बहुत सारी बच्चों की जो है जॉब चली गई, लेकिन वहाँ पे जो है आ गई कॉन्सेप्ट वर्क फ्रॉम होम, लेकिन वर्क फ्रॉम के लिए डिजाइन किए गए जो ऐप डेवलपर हैं, इसको जो है प्रोजेक्ट सबमिट करने उनके लिए डिजाइन है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज जिसके पास बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज जो फ्रेशर है उनके लिए डिजाइन की थी। लेकिन यहाँ पे अभी जो कंपनी आपको प्रोवाइड करी है वर्किंग बेस्ड वर्क इस फील्ड में टीचर्स के थ्रू, क्योंकि कंपनी के थ्रू आपको नॉलेज प्रोवाइड हो रही है ताकि आप वर्क बेस्ड वर्क कर पाओ, साथ में नॉलेज गेन कर पाओ एंड साथ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए। यहाँ पे अगर आप एक फ्रेशर एक बेसिक का कंप्यूटर कोर्स कर सकते हो लेकिन आपको जॉब नहीं मिली, क्योंकि आज के टाइम पे विदाउट एनी एक्सपीरियंस कोई भी कंपनी आपको अलाउ नहीं कर पाती है। यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस गेन करनी होती है, उसके बाद ही आपको आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल रहता है।
लेकिन आपको अगर कोई भी कंपनी अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करी, एक्सपीरियंस आप गेन नहीं कर पाओ, क्योंकि एक्सपीरियंस आपकी वर्क के थ्रू ही आपको अचीव होता है। यहाँ पे आप एक्सपीरियंस 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद कंपनी के थ्रू आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाती है, जिसको शो करके आप सिर्फ नेशनल नहीं इंटरनेशनल कंपनी में भी वर्क कर पाओगे, इजीली आपको वर्क मिल जाएगी, क्योंकि डिजिटल स्किल के फील्ड में नॉलेज कंपनी के थ्रू आपको ऑलरेडी प्रोवाइडेड है। यहाँ पे मैं शो करवा दूंगी, यहाँ पे वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट किस तरीके से प्रोवाइडेड होते हैं वो पहले मैं शो करवा देती हूँ, ताकि आपको मिनिमम नॉलेज हो पाए। यानी कि हर तरफ से जो है कंपनी के थ्रू आपको नॉलेज एंड स्किल एंड अर्निंग प्रोवाइड हो जाती है, तो जो ये सेट प्लेटफॉर्म है वो आपको प्रोवाइड करिए। तो यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ अमीषा छेत्री की सर्टिफिकेट, जो 1 साल से कंपनी में वर्किंग है। अभी उनका सर्टिफिकेट मैं इसलिए शो करवा पा रही हूँ क्योंकि मैंने 3 मंथ जो है यहाँ पे कंप्लीट की हुई, अभी मेरी 6 मंथ नहीं हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो सर्टिफिकेट ऑफ एप्रिसिएशन, दिस सर्टिफिकेट प्राउडली प्रेजेंटेड टू अमित जैसी मेंबर आईडी आपको शो होगी फॉर कंप्लीशन और 1 year पार्टिसिपेशन विद येस एंड डिटेल ईकॉम प्राइवेट लिमिटेड अवॉर्डेड ऑन द 27th of Jan 2020। यहाँ पे शांतनु जो कि सीईओ एंड फाउंडर, उनकी सिग्नेचर आपको शो होगी, स्टार्टअप इंडिया के लोगों सर्टिफिकेट नंबर आपको शो होगी। यहाँ पे कंपनी की वेबसाइट में आप वर्क करोगे, वर्क करने के लिए डेटा की जो जरूरत होती है वो डेटा कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, यानी कि कंपनी के अंडर में आप जो है डेटाबेस वर्क करोगे। कोई भी आपको एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आपको गूगल शीट यूज नहीं करना है, जो भी वर्क की वर्क रहेगी वो वेबसाइट में रहेगी, वेबसाइट के थ्रू आपको वर्क करनी है। अभी कंपनी सच में पे आउट देती है नहीं देती है वो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। इतनी सारी अपॉर्चुनिटी के साथ साथ कंपनी जो है आपको वीकली इंसेंटिव भी प्रोवाइड करती है, यानी कि जो भी आप वर्क करते हो वो डे टू डे आपको रिसीव हो जाती है आपकी प्रोफाइल सेट पे, जो आप क्विक में वन टाइम जरूर से विड्रॉल ले सकते हो। अभी मैं शो करवा देती हूँ गूगल पे के जो जितना मैंने विड्रॉल लिया है वो मैं शो करवाऊँ, क्योंकि मेरी मैक्सिमम जो सैलरी एंड मेरी जो विड्रॉल है वो मैं बैंक टू बैंक लेती हूँ, जिस वजह से गूगल पे पे ज्यादा डेटा यहाँ पे नहीं है, लेकिन मैं खुद का ही शो करवाऊंगी। किसी सीनियर के मेरी मुझे शो करवाने की जरूरत है। यहाँ पे मैंने जितना गूगल पे के थ्रू लिया है उतना ही काफी है आपको शो करवाने के लिए, क्योंकि मेरी जो मैक्सिमम विड्रॉल है वो मैं बैंक टू बैंक लेती हूँ। लेकिन ये मेरी इंसेंटिव है जो मैंने बीच बीच में विड्रॉल लिया है। 2000 की मैंने पेमेंट विड्रॉल लिया था, जो मेरी इंसेंटिव 3 जून को मैंने विड्रॉल लिया था। उसके पहले मैंने 2000 की पेमेंट विड्रॉल लिया था 1 मई को। उससे पहले मैंने 695 का एक बार विड्रॉल लिया था 3 अप्रैल को। गूगल पे इंडिया के ट्रस्टेबल ऐप है, आपको अगर पता नहीं, अगर आप इंटरनेशनल कैंडिडेट तो आप गूगल पे जाकर सर्च करिए तो आपको पता चल जाएगा। 400 की मैंने इंसेंटिव लिया था 14 एंड मैंने रिसेंटली इंसेंटिव भी विड्रॉल किया है, जो मुझे 24 आवर्स के अंदर मेरी अकाउंट में प्रोवाइड हो जाएगी, यानी कि मेरी बैंक अकाउंट में प्रोवाइड हो जाएगी। यहाँ पे कंपनी जो नॉलेज एंड स्किल आपको प्रोवाइड करती है, जो कोर्सेज प्रोवाइड करती है, अगर आप इंस्टीट्यूट में करने जाओगे तो बहुत बड़ी जो है अमाउंट आपको देनी पड़ती है, एडमिशन फी से लेके ट्यूशन फी से लेके उसके ऊपर से एग्जाम फी भी आपको खुद से बेयर करनी होती है। लेकिन यहाँ पे कोर्सेज की जो फीस होती है वो यहाँ पे नहीं लगती है, जो बहुत बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी है एंड बहुत बड़ी एडवांटेज है आपके लिए। यहाँ पे सिर्फ एक एडमिशन फी रखी गई है ताकि कंपनी जो प्रोवाइड करे उसको आप वैल्यू दे पाओ, क्योंकि आपको भी पता है अगर कुछ भी हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है तो हम एक दिन अटेंड करेंगे, 2 दिन अटेंड करेंगे, लेकिन हम जो है वो प्रायोरिटी नहीं देगा। प्रायोरिटी दे पाते तो यूट्यूब में जो है हमें हर एक कोर्सेज की नॉलेज मिल जाती, वो हम प्रायोरिटी नहीं दे पाते। उसके ऊपर से हमें सर्टिफिकेट की भी जरूरत है, क्योंकि अगर कोई कंपनी में आप अप्लाई करते हो, कोई भी नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनी हो, वो आपकी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करेगी, वो आपकी जो है बातों में ट्रस्ट नहीं करेगी। उनको चाहिए वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, जो आपको शो करवाने की जरूरत है। अगर आप YouTube में देख के या गूगल पे सर्च करके नॉलेज ले भी लेते हो, लेकिन आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन एक जो कोर्स है, एक जो इंस्टीट्यूट है, यानी कि एक जो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है, वो आपको स्ट्रेटेजी प्रोवाइड करती है, वो आपको ट्रिक प्रोवाइड करती है, वो आपको नॉलेज प्रोवाइड करती है, वर्किंग एक्सपीरियंस प्रोवाइड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं, वो ज्यादा वैल्यूएबल है। इस साथ साथ में अगर आपको अर्निंग भी है वो ज्यादा वैल्यूएबल है आपके लिए अपॉर्चुनिटी भी है, स्केल है, तो बहुत बड़ी आपके लिए एडवांटेज है। कोशिश की यहाँ पे कोई फीस नहीं है, वो बहुत बड़ी एडवांटेज है आपके लिए। साथ में आपको वर्किंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मिल जाती है वर्क करते करते। या फिर इंडिया की एडमिशन फी की मैं बात करूँ, इंडिया की जो एडमिशन फी है उसके लिए कंपनी आपको बेनिफिट भी प्रोवाइड करती है, यानी कि कंप्लीट एडमिशन फी भी आपको खुद से बियर करनी नहीं पड़ती, एंड कंपनी आपको वेलकम बोनस भी प्रोवाइड करती है अगर आप ऑन दी मीटिंग ज्वाइन कर पाते हो। यहाँ पे एग्जाम्पल बहुत सारी है, जिन्होंने कल ही ज्वाइन किया उनके भी एग्जाम्पल है, उनको डेटा मैं आपको शो करवाऊंगी, खुद की भी डेटा मैं शो करवा दूंगी। मेरे लिए भी कोई अलग से फैसिलिटी नहीं था, लेकिन मैंने जो कंपनी को एडमिशन फी दिया उससे कई ज्यादा कंपनी से मैंने जो है लिया है, क्योंकि कंपनी यहाँ पे स्किल के साथ साथ नॉलेज के साथ साथ वर्क एंड अर्निंग प्रोवाइड करती है, जो बहुत बेनिफिट होती है आप सभी के लिए। Okay? तो यहाँ पे इंडिया की एडमिशन फी की मैं बात करूँ 1800, लेकिन मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको कंप्लीट एडमिशन फी नहीं देना है। यहाँ
पे अगर आप ऑन दी मीटिंग ज्वाइन करते हो तो आप 900 इनिशियल एडमिशन फी देके यहाँ पे आपकी एडमिशन कंफर्म करवा सकते हो, नॉलेज के लिए, स्किल के लिए। एंड जो आप दे रहे हो वो खुद की लर्निंग के लिए आप दे रहे हो, एंड वर्क की जो ट्रेनिंग है, आपकी जो पोस्ट है वो कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, अर्निंग कंपनी आपको प्रोवाइड करती है, ठीक है। आप खुद के ऊपर इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपके लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होगी। आप खुद के लर्निंग के ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाते हो, अपॉर्चुनिटी आपके लिए अवेलेबल नहीं हो पाती है। यहाँ पे लर्निंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपकी अर्निंग के। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, अगर आप ऑन दी मीटिंग ज्वाइन करते हो, इंडिया की जो एडमिशन फी हो जाती है इनिशियल 900, लेफ्ट रिमेनिंग आप कंपनी से अर्न करके कंपनी को प्रोवाइड कर सकते हो। एंड अगर आपको भी पता है कि आप अगर इंस्टीट्यूट में जाते हो, वहाँ पे कंप्लीट एडमिशन फी देनी पड़ती है, उसके बाद ट्यूशन फी देनी पड़ती है, तभी आपकी जो कोर्स है वो आप कंप्लीट कर पाते हो। उसके बाद आपको जो है एग्जाम फी भी देनी पड़ती है, तभी आपको इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते। लेकिन एक फ्रेशर को सर्टिफिकेट बेस पे जॉब नहीं मिल पाती। यहाँ पे कोर्सेज भी कंप्लीट हो रही है जिसके फीस भी नहीं लगते, सिर्फ एक एडमिशन फी देके आप ज्वाइन कर पाते हो। सिर्फ पाकिस्तान की मैं क्लियर कर देती हूँ, पाकिस्तान की जो एडमिशन फी होती है वो 2900 होती है, जिसमें से उनको खुद से पे करनी होती है 2000 पीकेआर, एंड लेफ्ट रिमेनिंग 900 वो कंपनी से अर्न करके कंपनी को प्रोवाइड कर सकता है। यहाँ पे पाकिस्तान की 2000 क्यों है, क्योंकि पाकिस्तान की करेंसी इंडिया की करेंसी के मुताबिक थोड़ी सी लो है, कंट्री वाइज करेंसी वैरी करते, वो की बात नहीं है। पाकिस्तान की जो 2000 पीकेआर वो इंडिया में जब कन्वर्ट होकर आते हैं वो 1000 हो जाते, 1000 आईएनआर हो जाते, लेकिन उनकी क्लास पॉइंट क्या होती है कि वो आईएनआर में अर्न करी एंड उनकी करेंसी में जाके डबल हो जाती है, उनके लिए प्लस पॉइंट है। लेकिन आपकी जो अर्निंग रहता है वो आईएनआर बेसिस पे रहता है। तो मैं क्लियर कर देती हूँ, और एक बेनिफिट आप सभी के पास है, अगर आप ऑन दी मीटिंग ज्वाइन करो तभी आपको जो 250 रुपीज का आईएनआर में कैलकुलेट 250 रुपीज का वेलकम बोनस प्रोवाइड हो जाती है। अभी इंडिया के 250 रुपीज पाकिस्तान में जाके 500 प्रिपेयर हो जाते हैं, जो वेलकम बोनस आपकी प्रोफाइल साइड पे दिया जाता है ओके ऑन दी मीटिंग ज्वाइन करने के लिए। फिर मैं शो करवा देती हूँ अदर कैंडिडेट, लेकिन उसके पहले मैं खुद का शो करवा देती हूँ। यहाँ पे मैंने भी जो है जब ज्वाइन किया था मैंने भी 900 एडमिशन फी पे करी थी। उसके बाद जो है मुझे जो है कंफर्मेशन में कंप्लीट करवा के मेरी आईडी एक्टिवेशन करवाएगी। अभी मैं एज ए काउंसलर कंपनी में 3 मंथ से वर्किंग में हूँ। यहाँ पे देख सकते 22 मार्च को मेरी ज्वाइनिंग थी, एंड इसके बाद जो मैंने 1 रुपी भी यहाँ पे नहीं दिया है, लेकिन यहाँ से बहुत सारी जो अर्निंग है वो मुझे प्रोवाइड ओके। तो मैं यहाँ पर शो करवा देती हूँ कंफर्मेशन मेल किस तरीके से कंप्लीट करवाया जाता है, एंड उनकी जो प्रोसेस वो कैसे कंप्लीट करवाया जाता है। यहाँ पे इनका मैं शो करवा दी, इन्होंने कल ही ज्वाइनिंग लिया था, इंडिया की कैंडिडेट है, इन्होंने आपकी तरह मीटिंग अटेंड किया था, उसके बाद इन्होंने 900 की पेमेंट की। पेमेंट करने के बाद पेटीएम में फोन पे के थ्रू इन्होंने पेमेंट की, उसके बाद कंफर्मेशन मेल कंप्लीट करवा के इनकी जो आईडी वो एक्टिवेशन करवाई। डेट एंड टाइम आपके सामने शो हो रही होगी, उन्होंने कल ही 8 PM की मीटिंग ज्वाइन किया था, एंड उन्होंने जो है ज्वाइनिंग दे दिया, एंड वर्किंग अभी स्टार्ट हो गई होगी ओके। तो यहाँ पे मैं शो करवा देती हूँ अदर कैंडिडेट का जिन्होंने पाकिस्तान की कैंडिडेट का ओके। यहाँ पे 9 टू आपकी कंट्री कोड देख सकते हो, पाकिस्तान की जो कैंडिडेट है यहाँ पे इन्होंने आपकी तरह ही मीटिंग अटेंड की, उसके बाद 2000 की पेमेंट की, एंड उसके बाद कंफर्मेशन मेल कंप्लीट करवा के इनकी जो आईडी एक्टिवेशन करवाया जाए। अभी मैं ओल्ड डेटा भी शो करवा देती हूँ ताकि आपको नॉलेज मिल पाए। मानसी यादव इंडिया की कैंडिडेट है, इन्होंने आपकी तरह मीटिंग अटेंड किया, 900 की पेमेंट की ऑन दी मीटिंग, उसके बाद कंफर्मेशन मेल कंप्लीट करवा के इनकी आईडी एक्टिवेशन करवाया जाता है। इसके बाद शो करवा देती हूँ अदर कैंडिडेट ताकि आपको मिनिमम एक नॉलेज मिल पाए। यहाँ पे अक्षिता का देख सकते इन्होंने भी आपकी तरह मीटिंग अटेंड किया था, अटेंड करने के बाद जो है इन्होंने 600 एंड 300 टाइम्स पेमेंट के टोटल हो गई 900। इसके बाद कंफर्मेशन मेल कंप्लीट करके इनकी जो आईडी एक्टिवेशन करवाई गई। तो मैं शो करवा देती हूँ और डेटा में शो करवा दी ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिले। यहाँ पे इनका भी देख सकती इनका भी सेम प्रोसेस था, इन्होंने भी जो है मीटिंग अटेंड किया था, उसके बाद कंप्लीट कर दिया थोड़ी थोड़ी करके इन्होंने 3 अकाउंट से पेमेंट के टोटल 900 कंप्लीट करके इनकी जो कंफर्मेशन मेल है वो कंप्लीट करवाई गई। उसके बाद शो करवा देती हूँ मौसमी का, इन्होंने भी आपकी तरह मीटिंग अटेंड किया था, उसके बाद जो इन्होंने 900 पेमेंट की, सॉरी ओल्ड डेटा शो करवा रही हूँ, 900 की इन्होंने पेमेंट की, उसके बाद कंफर्मेशन मेल कंप्लीट करके इनकी जो आईडी एक्टिवेशन करवाया जाता है। आपको क्या करना है, अगर आपको कोई क्वेश्चन एंड क्वेरी नहीं है, माइक के पास 3 डॉट है, 3 डॉट पे क्लिक करिए, इनकॉल मैसेज पे आइए, एंड यहाँ पे आके आपकी जो रिस्पॉन्स है वो मुझे बताइए, इंटरेस्टेड और नॉट इंटरेस्टेड, एंड उसके साथ आपकी जो पेमेंट मेथड है वो आप सबमिट करिए, एंड आपकी जो कंफर्मेशन मेल है वो ऑन दी मीटिंग कंप्लीट करवा के आपकी जो आईडी वो एक्टिवेट करवाई जाएगी। 2 मिनट्स की टाइम दीजिएगा, मैं चैट बॉक्स ऑफ ऑन कर दे रही हूँ, आप आपकी जो रिस्पॉन्स है वो बता दीजिए। अजहर, उत्तम, प्रिया एंड माही, आप सभी आपकी जो रिस्पॉन्स है वो सबमिट करिए इनकॉल मैसेज। वो जो पेमेंट करना पड़ेगा वो गूगल पे से करना पड़ेगा? नहीं, आपका कोई भी पेमेंट मेथड आप यूज करके कर सकते हैं। वो जो आपका नंबर दिए गए उसमें से करने से हो जाएगा?
नहीं नहीं नहीं